Hello student. So today I'm gonna tell you about GS3 top syllabus. So मैं पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो GS3 है ना, ये प्रॉपरली डिपेंड करता है करंट अफेयर्स पे, because you know there is economy, science and tech, environment, security, disaster management. So these topics are really relevant for current affairs, so you can rely on that. But before, so economy you should understand first topics, concept. So understand the concepts and basics. So what is repo rate, what is CRR, these are the important topics. So what is monetary policy. So आप लोगों को ये फर्स्ट बेसिक्स पता होना चाहिए, फिर अब जाके करंट अफेयर से रिलेट कर पाओगे. सो फर्स्ट इकोनॉमी के जो बुक्स है, रिसोर्सेज है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है वैसा ही इम्पॉर्टेंट बुक है. तो यू शुड रीड फर्स्ट दिस एंड मैक्रो इकोनॉमी, 11th क्लास की है शायद. तो वो NCERT, ये दोनों NCERT ये बेसिक्स के लिए है, मतलब कंसेप्ट्स के लिए है. कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो वो टॉपिक आप करंट से रिलेट कर पाओगे और वही आप मतलब कि एग्ज़ाम में अपलोड कर पाओगे. अदरवाइज़ अगर आपको कंसेप्ट्स पता नहीं होगा, बेसिक्स पता नहीं होगा, तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे ना. तो ये होता है, अब समझोगे फिर जाके क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि इकोनॉमी एक फोबिया टाइप का सब्जेक्ट है. सो दिस इज़ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट. आई एम ऑल्सो स्केयर्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट. सो मैं भी मतलब बताना चाहती हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है. तो ये जो बुक है और जो मैक्रो इकोनॉमी है, एक्चुअली वो मेरे एक फ्रेंड है, उसके पास है, तो मेरे पास यही है, तो मैं ये दिखा रही हूँ. तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको पढ़ना होगा. फर्स्ट यू शुड रीड this two book and then go for एडवांस बुक लाइक लक्ष्मीकांत. सो आप पढ़ना चाहोगे तो अब सीरम आइज का भी पढ़ सकते हो, और आपका अनदर चॉइस बहुत रमेशिंग भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो किसका लैंग्वेज अच्छा लगता है. तो आई बॉट दिस बिकॉज आई रियली लाइक दिस दिस फॉर बेसिक्स बेसिक्स आपको पढ़ना होगा. तो बेसिक्स आपके जो समझना होगा, तो ये बुक सही है समझने के लिए. देन क्या करना होगा कि आपको अगर ये दोनों बुक मतलब NCERTs और ये जो एडवांस बुक ये दोनों कवर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन यू गो फॉर मोनाल वीडियोज़. बिकॉज मोनाल वीडियोज़ जो है ना, आप अगर मतलब बिगिनिंग में देखोगे ना, तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा. यू कैंट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स एंड व्हाट अबाउट. सो वीडियो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा. तो आपको पहले ये दोनों चीज़ करना होगा, फिर जाके आपको वीडियो रिलेट कर पाओगे, कि समझ पाओगे कि क्या होता है एक्चुअल में रिसेंटली करंट में क्या होता है, क्योंकि वो करंट बेस्ड भी होता है कभी कभी और बेसिक्स भी होती है, तो मिक्सअप होते हैं. तो आपको करना चाहिए. देन क्या होगा, ये हो गया इकोनॉमिक्स का. देन हो गया साइंस एंड टेक. तो गाइस ये जो है ना साइंस एंड टेक, ये पूरा डायनामिक है. ये पूरा डिपेंड करता है करंट अफेयर्स पे. तो आपको करंट अफेयर्स पहले कवर करना है, मतलब आपको हिंदू पढ़ना है. आप अगर मॉर्निंग पर्सन हो या डजेंट मैटर कि आप मॉर्निंग हो या नाइट हो, आपको 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा फॉर हिंदू. बिकॉज हिंदू के लिए आप अगर न्यूज़पेपर डेली रीडिंग होनी चाहिए, कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली एंड इट्स लाइक अ रिजीम इन योर डेली रूटीन. सो ये होता है UPSC एस्पिरेंट का. आप फ्री टाइम में भी आप पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ सकोगे. तो ये जो है ना साइंस एंड टेक, इसका कोई रिसोर्सेस नहीं है. बिकॉज ये मैं सोचती हूँ, या मैंने रिसर्च भी की इसके बारे में, कि ये जो चीज़ है ना साइंस एंड टेक, ये पूरा का पूरा करंट बेस्ड है. तो करंट अफेयर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. देन आई एम गोइंग टू एनवायरनमेंट.
एनवायरनमेंट के लिए ये जो शंकर आयस का बुक है, ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है क्योंकि 1 साल हो गया। तो ये जो ओल्ड वर्जन है ना, तो इसका ये पढ़ना होगा एनवायरनमेंट के लिए। फिर आपको एक्ट्स देखने होंगे, फिर आपको नेशनल पार्क देखने होंगे, आपको फिर पता चल जाएगा बुक पढ़ने से या सिलेबस गो थ्रू करने से आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। और PYQ तो मतलब ये तो रोड लेडर है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर सिलेबस का एक माइंड मैप क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो आपको माइंड में अगर सेट हो जाए ना मतलब सिलेबस, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। देन क्या होगा ना, इन्वायरमेंट का ये जो पोर्शन है, तो ये बुक मैं भी फॉलो करती हूँ और करंट अफेयर्स भी फॉलो करती हूँ। तो यही दोनों रिसोर्सेज है मेरे पास। और जो सिक्योरिटी के लिए है ना, वो सिक्योरिटी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसके पास मेरा भी मतलब रिसोर्सेज थे मेरे पास, बट वो मेरे फ्रेंड के पास है अभी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं बोलूँगी 2 बुक्स हैं, इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी और चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको ये दोनों पढ़ना होगा। और ये जो करंट में आते रहते हैं ना, तो इसको भी आपको गो थ्रू करना होगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बस यही है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेक्स्ट जो होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक, तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चंस आर मेनली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। सो यू फॉलो द करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यू कैन गो थ्रू an academy videos like by Roman Saini, and there are 4 videos I think, and they are sufficient, so you should go. And you can if you get time, so you can read IGNOU book also. So if you have time, अदरवाइज़ UPSC एस्पिरेंट के साथ मुझे ही शायद लगता है कि इसके पास टाइम होता है तो वो एक्स्ट्रा बुक्स रेफ़र कर सके। तो यही था मेरा GS 3 का पूरा रिसोर्सेज एंड सब कुछ मैंने बोल दिया अभी। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बोलूँगी कि स्ट्रेटेजी क्या है इन सभी का, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। और इस अभी तक के लिए यही था वो। थैंक यू।